लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 2:3 में डिवाइड करते हैं। उनकी जो बैलेंस शीट है वो दिखाती है कि मशीनरी 2 लाख की है, स्टॉक 80,000 का है, डेटर्स 1,60,000 के हैं। सी को एडमिट किया गया है और उनका जो न्यू शेयर रहेगा वो 695 रहेगा। मशीनरी को रिवैल्यूड किया गया 1,40,000 पे, यानी मशीनरी पहले कितने की थी? 2 लाख की, अब कितने की है? 1,40,000 की, यानी हमें क्या हो गया? 60,000 का लॉस हो गया। ठीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट 5%। एज शेयर इन लॉस ऑन रिवोल्यूशन अमाउंटेड ₹20,000। रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम बनाते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। अब मशीनरी पे क्या हुआ है? मशीनरी पे हुआ है लॉस टू मशीनरी। कितना? मशीनरी पर आ जाएगा कितना हमारा? 60,000। ठीक है, 60,000 आ गया। डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है हमें। हमारे डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 1,60,000। 1,60,000 का अगर मैं 5% निकालूं, 1,60,000 का 5% तो मुझे मिलता है 8,000। ठीक है, ये हो जाएगा। एज शेयर इन लॉस ऑन रिवोल्यूशन अमाउंट 20,000। अब देखो लॉस हुआ है, लॉस का मतलब ये यहाँ आना चाहिए। मैं एक लाइन छोड़ देती हूँ, कभी स्टॉक की वैल्यू इधर आ जाए। लॉस जिसमें ए का लॉस है 20,000, तो बी का लॉस कितना होगा? तो 2:3 में है ये। तो 2:3 का मतलब हो गया, अगर 20,000 है, अगर मैं मान लूं 2:2 यानी 2/5 हिस्सा कितना है? 20,000 है। तो एक हिस्सा पूरा कितना होगा? 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, यानी ये हो जाएगा अपना नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे। ओके, अगर रेशियो तुम्हें निकालना हो तो इजिली अगर मैं देखूं तो अगर ए का 20,000 है तो बी का कितना होगा? मतलब ये है कि किसी हिस्से का 2/5 जो है, किसी हिस्से का 2/5 जो है वो 20,000 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? 50,000। यानी यहाँ जो टोटल लॉस हुआ है वो 50,000 का हुआ है, जिसमें ए को लॉस हुआ है 20,000 का और बी को हुआ है 30,000 का। अब देखते हैं कि स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ी है घटी। तो अगर लॉस हुआ है 50 का, तो ये कितनी वैल्यू है? 68,000 है। तो हमारा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा 68, यानी 18,000 से हमारा स्टॉक बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? 18,000 से क्या होगा? हमारा स्टॉक बढ़ेगा। तो अब इनसे हमसे पूछा है कि ए रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगी? स्टॉक हमारा कितना था? 80,000 का। अब 18,000 से हमारा स्टॉक बढ़ेगा तो हमारी रिवैल्यूड वैल्यू हो जाएगी 98,000। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, सी के एडमिशन के टाइम पर मशीनरी दी हुई थी, स्टॉक दिया हुआ था, डेटर दिया हुआ था। मशीनरी की वैल्यू 60,000 से कम हो गई, इसलिए उसको टू मशीनरी कर दिया, डेबिट में लिख दिया रिवोल्यूशन के। प्रोविजन हमें बनाना है 5% का, तो वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो डेबिट साइड में आएगी। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितने का? 8,000 का हो जाएगा। अब हमें निकालनी थी ये वाली वैल्यू कि आखिर स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू क्या होगी। नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी अगर लॉस में ए का हिस्सा 20,000 है? तो अगर लॉस में ए का हिस्सा 20,000 है तो ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2:3 का रेशियो है तो इसका 30 होगा, है ना। या फिर ये भी लगा सकते हैं कि किस वैल्यू का 2/5 20,000 है, तो कितना हो गया? 50,000। तो टोटल लॉस कितने का है? 50 का, जिसमें से 20,000 ए को, 30,000 बी का लॉस है। अब क्योंकि इधर का टोटल कितना है? 68,000 और यहाँ पर 50 हो गया लॉस, तो बचा कितना? 18,000। तो बाय स्टॉक का मतलब 18,000 स्टॉक में बढ़ रहे होंगे, तो रिवैल्यूड वैल्यू क्या आ गई स्टॉक की? 98,000। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।